हाँ भाई, मुझे तो लगता है डोनाल्ड ट्रंप ही एलियन है, ऐसा शायद भाई हैं इनके, क्योंकि लगता है पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए इनको भेजा गया है। जिस तरीके की बातें करते हैं वो इस प्लेनेट की तो नहीं लगती। तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाइयों की तस्वीरें जो हैं वो रिलीज़ कर दी हैं। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि जब भी साले ये एलियंस आते हैं वो अमेरिका में ही क्यों आते हैं और अमेरिका ही उनको बचाता है। भारत में तो भैया गंगाधर ही शक्तिमान है, था बढ़िया, मज़ा आया देख के। भारत में तो बहुत पॉपुलर हुआ, दुनिया में पॉपुलर होता तो मज़ा आती। लेकिन अब धीमे धीमे इंडिया की भी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। एलियंस का हुआ अमेरिकन्स ने बैठाया है, हॉलीवुड ने बैठाया है, ये हम सबको पता है। बट क्या कहीं लाइफ है? एक थ्योरी ये कहती है अगर कहीं लाइफ है तो आप कभी उससे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स चाहता है कि कभी सिविलाइजेशन का क्लैश ना हो, ऐसा कुछ थ्योरीज में है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अमेरिका में हुआ है। अभी आपको याद होगा कि कुछ साल पहले सेनेट में बैठाया गया था कुछ ऑफिसर्स को, और ऑफिसर्स ने टेस्टिमनी दी थी कि हाँ हमने एलियन को देखा। तो किसने एलियन को देखा है, चलो बात करते हैं। और सुनो, प्यार करते हैं तुमसे, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक अनाउंसमेंट है कि अब हम अपनी एक AI टीम बनाने वाले हैं, तो आ जाओ भाई, फटाक से इन हाउस रिक्रूटमेंट चलेंगे। फिलहाल बहुत ही शानदार कोर्सेज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मास्टर करिए, वीडियो क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, यूट्यूब। 1200 रुपये का एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, 3 फ्री ई बुक्स भी हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि भैया ये जो प्यारे प्यारे एलियंस हैं ये हमारे यहाँ ही हैं, और उन्होंने कुछ फाइल्स रिलीज़ की है। बिगेस्ट ऑफिशियल UFO अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट या UAP अमेरिकन सरकार ने इस बार कर दिया। वो एरिया 51 है ना, बहुत ज़्यादा उस पर क्या कोई ऐसा एरिया है अमेरिका जो है वहाँ पे सीक्रेट प्लानिंग कर रहा है। अच्छा, मूवीज़ में भी बहुत दिखा दिया। मेरी सबसे बेहतरीन एलियन की मूवी रही इंडिपेंडेंस डे। आपकी कौन सी रही, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई मिल गया? तो डोनाल्ड ट्रंप ने और पेंटागन ने 160 क्लासिफाइड फाइल्स रिलीज कर दी जो हिडन थी, UFO और UAP से रिलेटेड। और सरकार ने इसको नाम दिया है अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फेनोमेना। अब इसमें क्या क्या है इन फाइल्स में? 160 फाइल तो लो बेटा, एप्स्टीन का एनकाउंटर काउंटर की एप्स्टीन है ये अल्लाह। इसमें है मिलिट्री एनकाउंटर रिपोर्ट्स, मतलब मिलिट्री ने कितनी बार इस तरीके के ऑब्जेक्ट को देखा, महसूस किया। पायलट टेस्टिमनी, पायलट ने जो टेस्टिमनीज दी है उन्होंने क्या बोला है। रेडार ट्रैकिंग रिकॉर्ड्स की रेडार ने ट्रैक किया है और एकदम से वो गायब हो गया, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे समझ में नहीं आ रही। वीडियोज एंड फोटोज, FBI और इंटेलिजेंस डॉक्यूमेंट्स की हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कहती हैं। अपोलो मिशन की ट्रांसक्रिप्ट कि जब अपोलो मिशन हम चांद पे गए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे उतरे तो उन्होंने क्या देखा। हिस्टोरिकल साइटिंग्स जो कि 1940 से है, 1940 से लेकर अभी तक हमने क्या क्या साइट किया, क्या क्या देखा है। तो ये सारी की सारी फाइल्स जो है अपलोड हो चुकी हैं, जो ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव है। क्यों ये बिग डील है? क्योंकि देखिए अमेरिका सरकार जब भी इनसे पूछा जाता है एलियन है, बोला हाँ है ना, एलियन है ना, इसके अलावा पता नहीं, होंगे तो पता नहीं, हम आपको बताएंगे काहे बे है, कल को हमला करेंगे तो अमेरिका बचाएगा। तो जितने भी UFO इंटरेस्ट है अभी तक उसने उसको डिनाई किया कि कौन सा नशा भांग वांग फाक खा के आए हो का, टॉपिक का मजाक उड़ाया ओ गुरु, या फिर इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सीक्रेट रखा। अभी पेंटागन ओपनली कह रहा है कि हाँ कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो अनएक्सप्लेन्ड रहे हैं, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सका। अब इसका मतलब ये नहीं कि एलियंस कंफर्म्ड हैं, एलियंस हैव बीन कंफर्म्ड, ठीक है। अमेरिका एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। अपोलो मिशन की एनोमलीज सबसे ज़्यादा बातचीत का विषय। भाई देखो अपोलो मिशन जो है वो इतिहास, मतलब एक ये स्पेस रेस, जब कोल्ड वॉर शुरू हुआ सोवियत और अमेरिका के बीच में, तो आर्म्स रेस तो चल ही रही थी, इंटेलेक्चुअल रेस भी चल रही थी, कि स्पेस रेस भी चल रही थी। तो रशिया ने, हम सबको पता है, यूरी गैगरिन को भेज दिया सबसे पहले स्पेस में। बट चांद पे किसने भेजा? अमेरिका ने। अपोलो मिशन की मैंने पूरी कहानी आपको बताई है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पूरी कहानी आपको बताई है, आप देख लीजिएगा। तो यहां एक रीज़न ये है कि जो स्टोरी बहुत वायरल चली गई थी, क्योंकि कुछ अपोलो मिशन के डॉक्यूमेंट्स ये बोलते हैं कि जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पे उतरे, गए, टहले,
तो उन्होंने कुछ अजीबोगरीब चीज़ें देखी। अभी भी बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन पे, उनको ये सब नहीं दिखा यार। पहले ही दिखा क्या? अपोलो 11, अपोलो के बहुत सारे मिशन हुए, तो वो बताते हैं कि अनयूजुअल ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, एकदम से रोशनी आई और गायब हो गई। अपोलो 17, अनएक्सप्लेन्ड लाइट फॉर्मेशंस, लाइट एकदम से बन रही है, जा रही है। एस्ट्रोनॉट ट्रांसक्रिप्ट्स की अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट हमको चांद के पास दिखा है और उतर रहा है, उतर के फिर उड़ा, वो चला गया। तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं बेसिकली ये, बट ऐसी बातें बोली जाती हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमने बहुत सारे विजुअल एनोमलीज देखी है, और साइंटिस्ट का मानना यह है कि देखिए उस समय साइंस इतनी एक्सप्लोर्ड नहीं थी, अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया, तो अब हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्शंस हो सकता है। हम सबको पता है कि इस समय जो स्पेस जंक है वो बर्बाद कर देगा। देख लीजिएगा क्या बैंगलोर का ट्रैफिक होगा अगर आप स्पेस पे जाओगे, तो इतनी सारी सैटेलाइट उड़ रही है ना कि क्या बताएं, सब स्पेस जंक है। अगर एक्चुअल में आप धरती की तस्वीर देख लो तो आपको लगेगा कि ये सब क्या टुकड़े टुकड़े जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं धरती के, ये हालात है। तो टुकड़े यानी कि डेब्रिस, बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं, लेंस इफेक्ट हो सकता है, आइस पार्टिकल्स हो सकते हैं, ऑप्टिकल डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं, मिसअंडरस्टूड ऑब्जर्वेशंस हो सकते हैं। इन्हीं में से इतने सारे रीजन से यही होगा। मॉडर्न मिलिट्री एनकाउंटर्स 2000 के बाद क्या कहते हैं कि हमने कोई ट्रायंगुलर एयरक्राफ्ट देखा है ना, वो ऐसे इस तरीके का, जो एक तो ये जब भी मतलब उड़ के आते हैं एलियंस तो बहुत बढ़िया गड्डी लेके आते हैं, तो ट्रायंगल में ही अक्सर होता है, बहुत तेज उड़ता है और उनको आप मार नहीं सकते, शील्ड होती है उनके पास में। ग्लोइंग ऑप्स है ना, वो सर्कल टाइप के, फास्ट मूविंग लाइट्स की फट से लाइट गई, थट से इधर आ गई। नियर मिलिट्री जोन्स, ऑब्जेक्ट एकदम मिलिट्री के पास ऑब्जेक्ट है देखे, सीरिया और पैसिफिक में ऑब्जेक्ट से दिखे। एक्सप्लेनेशन क्या है? साइंटिस्ट ने बोला ड्रोन्स हो सकते हैं, मिलिट्री टेक हो सकती है, अमेरिका की मिलिट्री इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, सेंसर ग्लिचेस हो सकते हैं, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स। पहले तो भाई अभी आप नॉर्वे जाइए तो नॉर्दर्न लाइट्स आपको देखने को मिलेगी, तो वो ग्लोइंग, वो चार्ज पार्टिकल की वजह से। अब मान लीजिए 1950-60s में, अरे भगवानी ताकत है, मायन सभ्यता में तो मतलब लोगों की बलि दी जाती थी लिटरली। एस्टेक एम्पायर और मायन, मैं आपको मूवी बता रहा हूँ, अगर थोड़ा सा हिम्मत करके आप देख लें तो बहुत अच्छा होगा। कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है वो मूवी है एपोकेलिप्टो। आप बस मेरे कहने पे वो मूवी देख लीजिए एक बार, ठीक है? और जब आप वो 2 घंटे ख़त्म होंगे तो आप ऐसे ना वाइब्रेशन मोड पे होंगे कि मैंने क्या देख लिया है। वो मूवी बताता है, क्योंकि वहाँ खून से पूजा की जाती थी, जो मायन सभ्यता थी, और जो तेनोश्तित्लान, ये सब जितने भी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मतलब मारा जाता था, मार दिया जाता था और बलि दी जाती थी। सोलर इक्लिप्स होता था तो उनको लगता था अरे भगवान नाराज हो गए हैं तो रोशनी लौटा दो। साइंस डेवलप्ड, हालांकि माया की साइंस बहुत डेवलप्ड थी, बट ये चीज़ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आज भी आप साइंस आज एक्सप्लेन करता है सारी चीज़ें कि हाँ ये नॉर्दर्न लाइट्स की वजह से है, ये इसकी वजह से, उसकी वजह से। आज भी अगर आप गाँव में जाओगे तो भूत प्रेत आ गया, ये हो गया, वो हो गया, साइंस ने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है। देन देयर आर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स भी हो सकते हैं, ये फॉरेन सर्विलेंस प्लेटफॉर्म भी, कि बाहरी ताकतों ने कुछ भेज दिया, ये चीज़ है। तो ये जो फाइल्स हैं, उन्होंने क्या ये प्रूव कर दिया कि एलियन एग्जिस्टेंट नहीं, खाली रिलीज़ की गई है यार, सिर्फ रिलीज़ की गई हैं। जैसे भारत में बहुत चलता है ना कि सुभाष चंद्र बोस अभी भी जिंदा है, बकवास, ठीक है, ये बकवास, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ऐसे ही वहाँ पे आप अमेरिका में एक्सपर्ट्स जो इस ट्रांसपेरेंसी को सपोर्ट करते हैं बोल रहे हैं कि कोई कंफर्म्ड एविडेंस नहीं है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का, कोई कंफर्म्ड एलियन एयरक्राफ्ट नहीं है, कोई कंफर्म्ड रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं है, सब इनकंक्लूसिव है। तो सरकार क्यों इसको रिलीज़ कर रहा है? ट्रांसपेरेंसी प्रेशर, की लोगों ने बहुत प्रेशर बना कि भाई रिलीज़ करो। एक डिस्ट्रैक्शन भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि चलो वॉर खेल रहे हैं, एप्स्टीन खेल रहे हैं, ये लो भैया तुम इससे खुश हो जाओ, है ना। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, कई जगह चाइनीज ड्रोन्स दिखे हैं, हाइपरसोनिक सिस्टम, सर्विलेंस टेक, इसकी वजह से भी। देन देयर आर पॉलिटिकल ऑप्टिक्स, जैसा कि मैंने बताया, RFK फाइल्स, MLK फाइल, GFK फाइल्स, ले अब UFO फाइल्स आ गई। तो साइंटिस्ट यही बोलते हैं कि देखो हमारे पास प्रॉपर डेटा है, अगर एलियन होगा तो सबसे पहले हम ही आपको बताएंगे, आप चिंता मत करिए, ओके। तो ये चीज़ है, बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। AI के कोर्स को आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।